औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था, हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसके कुछ टॉपिक्स हमने किए थे। उसमें हमने पहली बात ये की थी कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स कि जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट सेम हों, वो क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। अब ज़रा सा गौर करें, है तो डायगोनल है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मार्कर रख दूँ तो ये डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट ज़ीरो हों जिस मैट्रिक्स के, तो उसके बारे में हमने कहा था वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल पे देखें मैंने मार्कर रखा हुआ है। और डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास यूँ होता है कि डायगोनल के अलावा डायगोनल में कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना ज़रूरी है। बहुत स्पेशल केस भी हैं, जैसे सारे ज़ीरो हों तो वो स्पेशल टाइप आ जाती है किसकी? डायगोनल मैट्रिक्स की, क्योंकि उसके भी नॉन डायगोनल सारे ज़ीरो होते हैं। दूसरी बात हमने ये की थी कि अगर यहीं पे डायगोनल में ही 1 1 हो, यानी हो स्केलर ही, ये 1 है, हो स्केलर ही, लेकिन 1 1 आ जाएं यहाँ पे, ये डायगोनल में हमारे पास 1 1 आ जाएं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको नल नहीं, इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। नल तो ज़ीरो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। एक आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर हमने ये किया था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमने ये कहा था कि रोज़ को अगर किसी को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को हम किस में चेंज कर दें? रोज़ में। ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि रोज़ को कॉलम में चेंज करके जो मैट्रिक्स आएगा वो गिवन मैट्रिक्स है, वो ए मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? ए ट्रांसपोज कहलाएगा, अगर रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें हम। उसके बाद हमने ये बात चौथी पढ़ी थी कि अपर और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स पता क्या? आर नहीं है, ये एंड है, दोनों अलग अलग हैं ना। आर तो होगा या एक, दोनों सेम को ज़ाहिर कर रहे हैं। उसमें हमने ये कहा था कि डायगोनल एलिमेंट 7 6 0 आ गया, 2 आ गया, 1 और यहाँ पे भी 0 आ जाए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ आपके पास 2 5 2 आ जाए। अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसके अपर में हमारे पास क्या हो जाएं? 0 एलिमेंट आ जाएं, तो वो लोअर ट्रायंगुलर होगा। इसी तरह जिसके अगर दूसरी टाइप आप देखें, ये ए है और लेट्स से कि मैं दूसरी टाइप लेता हूँ बी, के 7 8 2 और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। डायगोनल में 7 5 और 6 है और यहाँ पर 3 है। अब देखें नीचे आपके पास तमाम एलिमेंट, ये लोअर हो जाएगा क्योंकि इसके अपर में 0 हैं, और ये अपर हो जाएगा क्योंकि इसके लोअर में 0 है। अपर और लोअर नाम क्यों रखा? अपर ट्रायंगल तब रखा कि इसके लोअर ट्रायंगल तब रखा कि इसके डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे आपके पास एलिमेंट मौजूद हैं। और जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल क्यों कहा कि उसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होते हैं। इसको अपर इसलिए कहा कि अपर वाले में हमारे अपर ट्रायंगुलर तब है कि ये हमारे पास के लोअर में जो है वो सारे एलिमेंट 0 होते हैं। अब एलिमेंट चूँकि अपर में है इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा गया इसको। इसी तरह हमने फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा था, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास लोअर हो या अपर हो, लोअर ट्रायंगुलर हो या अपर ट्रायंगुलर हो, वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा।
उसके बाद हमने सिमेट्रिक कहा था कि ए का ट्रांसपोज लें और वापस ए के बराबर आ जाए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज हमने पढ़ना है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का तो कहा हमने, क्या सिमेट्रिक के बारे में हमने पढ़ा कि भाई सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका हम ट्रांसपोज लें और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। और स्क्यू में हमने क्या करना है, स्क्यू में साइन इन्वॉल्व होता है। मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये याद रखना मेरे बच्चों, एस फॉर साइन है, याद रखना बस। बाकी सिमेट्रिक वही है, यानी कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा, यानी इसमें साइन इन्वॉल्व है। वो सिर्फ सिमेट्रिक था, यानी ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। स्क्यू सिमेट्रिक में हमने क्या करना है, साइन इन्वॉल्व करना है, यानी कि ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर आ जाए। हमने इसके लिए क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक की जब भी मेरे बच्चे हम एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे तो ये याद रखना कि हमने क्या करना है, हम इस एक ऐसे मैट्रिक्स, ये मैं आपको बनाने का तरीका भी बता दूंगा, मैं कैसे बना लेता हूँ, ये बात आपको मैं सिखाता हूँ कि एक मैट्रिक्स है जो 0 0 और 0, यानी डायगोनल में तीनों एलिमेंट 0 रखने, यहाँ पे रखा 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, -6 रख लिया। और यहाँ पे आपने क्या रखना है, यहाँ पे आपने 2 -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे आपने यहाँ पे 2 और 3 और यहाँ पे आपने 6 रख लेना। अब अगर बगौर आप जायज़ा लें दोनों एलिमेंट्स का, पहले आपने क्या करना है, चले मैं पहले आपको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर बाकी जब तक सॉल्व ना किया तो तब तक तो हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक पहले प्रूव तो करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होगा। अब देखें, फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को आपने यूं कर दिया। अब इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है कि अंदर के तमाम एलिमेंट, ब्रैकेट के अंदर के तमाम एलिमेंट का साइन चेंज करना माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेने से जो 0 है ये पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं होता, ये -2 -3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 0 और 6, ये नेगेटिव थे पॉजिटिव बना देने, ये भी और ये -6 और 0। अब ज़रा गौर करें, क्या ए नहीं है, इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ। Therefore A is skew symmetric matrix। क्या है A, क्या कहलाएगा, A आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों कि A का ट्रांसपोज -A के बराबर आ गया। अब एक और मैट्रिक्स लेता हूँ और मैं आपको ऐसा मैट्रिक्स बनाने का तरीका बताता हूँ कि मेरे जहन में क्या ख्याल आया कि ऐसे ही मैंने जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स बना दिया जो स्क्यू सिमेट्रिक है। कल सिमेट्रिक बनाने का तरीका ही बताया। लेट्स से मैं B बनाता हूँ, ये आपके सामने है, बिल्कुल वही वाला काम करना है। डायगोनल में आपने हमेशा 0 रखने हैं, ये याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक में ये ज़रूरी है। यहाँ 6 4 और आपने 3 रख लिया, तो यहाँ भी 6 4 और यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 रखना है। लेकिन आपने ये जो एलिमेंट हैं और ये जो एलिमेंट हैं इनके साइन अपोजिट रखने हैं बस। अब इसको बेशक आप इसका ट्रांसपोज लेके और देखें तो ये -b का ट्रांसपोज जो है, b का ट्रांसपोज जो है दैट विल बी इक्वल टू -b। b का ट्रांसपोज -b के इक्वल आ गया तो देन क्या कौन सा ये कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तरीका आया, डायगोनल में 0 0, इधर जो एलिमेंट रखे उनके एडिटिव इन्वर्स नीचे रखने, साइन चेंज करके, अगर इधर पॉजिटिव रखें तो इधर नेगेटिव रखें, इधर नेगेटिव रखें इधर पॉजिटिव रखें, नंबर कोई भी आप अपनी मर्ज़ी के रख सकते हैं इससे। लेकिन जो इधर रखे हैं वही एलिमेंट इधर रखने हैं, लेकिन एडिटिव इन्वर्स रखने हैं।
उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब कहता है अलजबरा ऑफ मैथमेटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय अलजबरा ऑफ मैथमेटिक्स? यानी कि इनमें भी हमारे पास एडिशन होती है, इनमें भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन होती है, ये सारा कुछ हमारे पास आ जाएगा। अब अलजबरा ऑफ मैथमेटिक्स में एडिशन ऑफ मैथमेटिक्स पे आ गया। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया इसको, मैट्रिक्स है, अच्छा मैट्रिसेस कर लें, चलें। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस। पहला जो अलजब्रिक ऑपरेशन है दैट इज़ एडिशन है, और एडिशन के लिए ये बात ज़रूरी है, ये याद रखना कि टू मैट्रिसेस आर conformable for addition if their order is same। और भाई कौन से मैट्रिसेस हम ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है? जिनकी रोज़ और कॉलम बराबर हों। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, और बी में आपके पास है ई, एफ, जी और एच। ये दो मैट्रिसेस मैंने ले लिए। दूसरा तरीका भी फिर मैं आपको समझाता हूँ कि भाई अगर ऑर्डर सेम ना हो तो क्या मसला हो। ए प्लस बी का मतलब है ए बी सी डी प्लस ई एफ जी और एच। पहले में ऐड होगा, इसको हम ऐसे करेंगे, ए प्लस ई होगा, बी प्लस एफ होगा, सी प्लस जी होगा और डी प्लस एच होगा। ये याद रखना है मेरे बच्चों ने। और दूसरी बात क्या है, अगर लेट्स से कि हमारे पास पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, यही एडिशन एंड में सब्ट्रैक्शन भी कर लेता हूँ, ये दोनों के रूल सेम हैं कि दोनों के लिए ऑर्डर का सेम है, चाहे आप ऐड कर रहे हैं चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो आपके पास कंडीशन है वो दोनों के लिए सेम है। टू मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ़ देयर ऑर्डर इज सेम। अब ऐसे ही हो जाएगा, ए माइनस ई हो जाएगा, बी माइनस एफ हो जाएगा, सी माइनस जी हो जाएगा और डी माइनस, यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ भी इन दोनों के दसारों के दरमियान पहले में पेन से माइनस, दूसरा दूसरे में से, तीसरा तीसरे में, इस तरह हो जाएगा। अच्छा, ऑर्डर सेम ना हो तो फिर क्या मसला है? ऐसे 2 और 3 है और ये है 6, 7, 8 और 9। अब अगर मैं ए प्लस बी फाइंड करना चाहता हूँ तो व्हाट विल बी आवर आंसर? क्या प्रॉब्लम होगा यहाँ पे अगर ये वाला प्रॉब्लम आ गया मेरे पास? यार ये 2 और 6 ऐड कर दूँ और 3 और 8 ऐड कर दूँ तो इनका क्या है? ये वाला सवाल पैदा हो जाए। इसलिए ऑर्डर सेम ना होने की वजह से हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का मसला आता है भाई, कि फ़र्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं इस तरह ऐड करता हूँ तो ये तो ऑलरेडी ऐड हुआ है, इनको इसमें ऐड नहीं कर सकता मैं, तो यहाँ फिर प्रॉब्लम पैदा होते हैं, बहुत सारे सवाल भी जन्म लेते हैं। तो इसलिए अगर इधर 4 एलिमेंट है उधर भी 4 एलिमेंट हैं तो टेंशन ख़त्म है भाई। चारों के चारों एलिमेंट उठा के कोरिस्पॉन्डिंगली ऐड करने हैं, यानी कि मैं ये 4 उठा के अगर इसके ऊपर रखता हूँ तो ए के ऊपर ई आएगा, बी के ऊपर एफ आएगा, सी के ऊपर जी आएगा और डी के ऊपर एच आएगा। तो कोरिस्पॉन्डिंगली जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये आसान हो जाता है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ये याद रखना कि वी कैन नॉट ऐड द मैट्रिसेस इफ़ देयर ऑर्डर इज़ नॉट सेम। तो प्रॉब्लम मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। अब आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अच्छा स्केलर मल्टीप्लिकेशन कौन सी होती है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मुराद स्केलर यहाँ पे एनी रियल नंबर,
यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है और मैट्रिसेस है 4, 3, 0 और 1, तो हमने 2A फॉर एग्ज़ाम्पल 2A मालूम करना है और ये A है। 2A कैसे मालूम करेंगे कि हमने इस मैट्रिक्स के साथ देखें इसका ये है कि ये आके सारों को सलाम करेगा। सलाम का मतलब सारों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 4s are 8, 2 multiply by 3, 2 multiply by 0 और 2 multiply by 1, 2 multiply by 1, 2 multiply by 1। अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो सारों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी सिंपल। दिस विल बी गिव्स अस 8, दिस इज़ 0, दिस इज़ 6, दिस इज़ 2। तो ये मेरे पास 2A आ जाएगा। आसान अल्फाज में ये समझा दूँ है तो इतना है 2A कितना होगा, उससे दोगुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर 2 टाइम्स हुआ तो क्या करेंगे, 4 8 बन जाएगा, 3 6 बन जाएगा, 0 0 ही रहेगा और 1 2 बन जाएगा। 2 टाइम्स का मतलब ये है। 1/2 है तो डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह वी कैन मल्टीप्लाई एनी रियल नंबर बाय मैट्रिक्स। तो हम किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक आ जाता है कि व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से मुराद ये है कि पहले तो हमें ये सोचना है कि क्या हम हर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल है नहीं। फिर कैसे मल्टी होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम A हमारे पास है 2 3 1 0, B है आपके पास 6 1 2 0। आपने पहले में नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हैं। नंबर ऑफ़ column of first matrix is equal to number of rows of second matrix। सेकेंड मैट्रिक्स पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम, इसमें कितने कॉलम हैं, इसमें 1 2 कॉलम है और इसमें रोज़ कितनी हैं, इसमें 2 रोज़। वी कैन मल्टीप्लाई दैम, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कि अगर 2 3 होता और ये 1 और 0 ना होता तब भी मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि कॉलम तो 2 ही हैं हमारे पास और क्या है, रोज़ 2 होने चाहिए। पहले के कॉलम की तादाद आर्डर का उलट है, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आर्डर में क्या कहा था, आर्डर में कहा था m क्रॉस n, ये आर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स। इसमें मल्टीप्लिकेशन में n पहले है, पहले n है बाद में m है। पहले के कॉलम की तादाद दूसरी की रोज़ की तादाद के बराबर हो, देन वी कैन मल्टीप्लाई देम। फिर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई आसानी के साथ कर सकते हैं। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो व्हाट विल बी द मेथड ऑफ A क्रॉस B फाइंड करें तो 2 1 3 0 क्रॉस 6 1 2 0। अब फर्स्ट रो को आपने फ़र्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई हुआ 6 के साथ 12। दरमियान में इसके रूल है प्लस डालना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 6 आ जाएगा। अब जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे ये एक एलिमेंट लाएंगे एक, और इसी तरह फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0। ये पहली रो की आगे सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। यानी कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को उठाएंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई देम आगे वाले जितने कॉलम हैं उनके साथ। ठीक है। अब 1 इंटू 6 इज़ 6 एंड 0 इंटू 2 इज़ 0। 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 0 इंटू 0 इज़ 0। तो ये 18 6 2 और 1
दिस इज़ ए बी। अब मुमकिन है कि बाज़ मैट्रिसेस में, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी, ये एग्ज़ाम्पल मैं रिपीट भी कर लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल ये है कि देखें, अब मेरे पास ए में है 1 और 3 हैं, बी में आपके पास है 2 0 1 6। अब देखें 2 कॉलम हैं, 2 रोज़ हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि हम इनको कन्फर्म हैं, कन्फर्मेबल मीन कन्फर्म हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम चेक करेंगे। हम ऐसे ही तो नहीं है दरख्तों के साथ, दरख्तों से हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो डोर्स बनाएं और अलमारियां बनाएं। उनको पहले काटा जाता है, फिर उनको इस शेप में लाया जाता है कि ताकि फिर आसानी के साथ हम उनके फिर आरा मशीन पे लेके जाते हैं और फिर वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं आराम से, और फिर हम उनके दरवाज़े बनाते हैं। क्या हम डायरेक्ट दरख्तों के से दरवाज़े तो नहीं बनाते, वो प्रोसेस के साथ होता है। इधर भी ऐसे ही है, आपने पहले कंफर्म करना है क्या कंफर्म है, हाँ कंफर्म है, बन जाएगा जी, हो जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे। अब देखें, लेकिन क्या बी जो है बी ए भी मालूम कर सकते हैं, मेरा सवाल ये था। तो देखें उसके कॉलम आप ऐड करें, तो बी के कितने कॉलम हैं 2, ए की कितनी रोज़ हैं, ए की तो एक ही रो है, लेकिन हम बी ए नहीं मालूम कर सकते। यहाँ बी ए वी कैन नॉट फाइंड बी ए, क्योंकि इसमें वो रूल मुकम्मल नहीं होता, या रूल जो है फॉलो नहीं करता, क्योंकि हमारे पास जो है वो। अब आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहली बात ये पढ़ी कि हमने स्क्यूस मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्यूस मैट्रिक्स हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा, हमने कहा था कि ए का ट्रांसपोज़ अगर -a के बराबर आ गया तो इसको हम स्क्यूस मैट्रिक बोलेंगे। और कैसे करेंगे वो तरीका मैंने आपको समझा दिया है। नंबर 2, आज हमने जो दूसरी बात पढ़ी, हमने ये पढ़ी कि भाई अलजबरा ऑफ मैथमेटिक्स नहीं, मैट्रिसेस में क्या करेंगे अगर हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, उनके लिए क्या है, आर्डर का सेम होना ज़रूरी है। और आर्डर के सेम होने से क्या मुराद है? आर्डर के सेम होने से मुराद ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों मैट्रिसेस की सेम होने ज़रूरी हैं। यही एडिशन के लिए है, यही सब्ट्रैक्शन के। फिर क्या करते हैं, फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में। तीसरी चीज़ हमने ये वाली बात पढ़ी कि क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मुराद ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद एनी रियल नंबर, और जैसे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, ऐसे हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं 6 उन तमाम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने क्या करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम पहले मैट्रिक्स की क्या करेंगे कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ की। अगर इक्वल हैं तो देन हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या है वो मैं ज़रा आपको दोबारा समझा देता हूँ। 2 3 4 5 और बी है आपके पास 1 0 0 1। यहाँ से फ़र्स्ट रो ला के यहाँ फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ये एक एलिमेंट बनेगा, ये याद रखना। और इसी तरह फ़र्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फिर हमारे पास इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने ये टॉपिक सारा लिखना है और एग्ज़ाम्पल्स आप के बुक में दी हुई हैं, वही एग्ज़ाम्पल सेम कोट करनी है, आप सेम वही एग्ज़ाम्पल लिखनी है उनके साथ। और जो है मुझे फिर आपने पिक्स जो है वो सेंड करनी है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखना है। और ऑनलाइन क्लासेस में कोशिश किया करें। कुछ बच्चों की मैंने कन्वर्सेशन सुनी कि कुछ बच्चे आपस में ये बात कर रहे थे कि एक कहता है कि मैं क्लासेस लेता हूँ, दूसरा कहता है मैं कभी कभी क्लासेस लेता हूँ। और ये नूर है, नूर में आपको मेहनत करनी होगी
और आपको क्लासेस रेगुलर बुनियादों पे लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप रेगुलर बुनियादों पे क्लासेस नहीं लेंगे तो कल जो कंपटीशन है उसमें आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्स करेंगे, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।